अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। जैसे कि हमने इन आन और एट के बाद चौथी क्लास है हमारी जो है बिटवीन और अमक के बाबत, जिसमें हम क्लियर करेंगे बिटवीन और अमक क्या है। तो क्लास को लास्ट तक देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं साजिद वर्ड की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंड अमक? There are a few different ways among and between are used. The most common use for among is when something is in or with a group of few, several or many things. Among वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, उनके बीच में किसी डिस्टिंग्विश की बात हुई हो रही हो। जैसे मैं स्टूडेंट के बीच में खड़ा हूँ तो वहाँ पर मैं अमग यूज़ करूँगा, यानी कि अमग उस जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ें या कुछ चीज़ें या कोई ग्रुप या कोई ज़्यादा चीज़ें हो, कोई ज़्यादा जो है इंसान हो, कोई भी ज़्यादा ग्रुप हो, उसके बीच में हम अमंग यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लियर? आई थिंक सो। अमंग हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमने जो है ज़्यादा चीज़ के बीच में कोई चीज़ हो। और बिटवीन कहाँ पर यूज़ करेंगे? बिटवीन को क्लियर करते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ बिटवीन इज़ व्हेन समथिंग इज़ इन द मिडिल ऑफ टू थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है कि दो चीज़ के बीच में कोई चीज़ हो तो वहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे। आर टू ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, तो ये दूसरी चीज़ भी आप रिमेंबर कर लें। टू ग्रुप्स हो किसी चीज़ के या थिंग्स की हो तो वहाँ पर भी हम बिटवीन यूज़ करेंगे। इट इज़ समटाइम्स यूज्ड द फ्रेजेस इन बिटवीन, कभी कभी हम फ्रेजेस में भी बिटवीन यूज़ करते हैं। बिटवीन कैन आल्सो बी यूज टाइम्स एंड प्लेस दैट इंडिकेट्स टू पॉइंट्स। बिटवीन को हम टाइम्स और प्लेसेस में भी यूज़ करते हैं जब वो टू टाइम्स की बात हो। और बिटवीन हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जब ज़्यादा चीज़ें हो और डिस्टिंक्ट ना हो, जैसे कि उन चीज़ों की बाउंड्रीज एक साथ मिली हुई हो, डिस्टिंक्ट ना हो, तो वहाँ पर भी हम बिटवीन यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, द हार्ट इज़ डैश फोर लिप्स। मैंने आपको कहा था कि दो से ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन नॉन डिवाइजेबल हो। प्रीवियस क्लास में मैंने यही एग्जांपल आपको दी थी। तो उसके साथ क्या यूज़ होगा? बिटवीन। तो इसमें क्या हम यूज़ करेंगे? तो इसमें यूज़ हो जाएगा बिटवीन, ये आप रिमेंबर कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट है, आई एम माई ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम अमंग माई ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम बिटवीन माई ऑल ऑफ फ्रेंड्स। आई एम बोथ माई ऑफ फ्रेंड्स। तो ये अमंग करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है हमारे पास, आई विल बी देयर 1 PM एंड 2 PM। या ये हम कह रहे हैं कि मैं जो है 1 और 2 बजे के बीच में वहाँ पर होऊंगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ये 1 या 2 के बजे, तो ये बिटवीन यूज़ हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर है हमारे पास, आई हैव रियली अ गुड बुक ऑल दीज बुक्स। आई हैव रियली अ गुड बुक ऑल दीज बुक्स बिटवीन अमंग बोथ। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा? यहाँ पर यूज़ होगा अमंग। तो सारे बुक्स की बात है, उन बुक्स में बात कह रहा है कि मैं जो है ज़्यादा अच्छी। उसके बाद 5 है हमारे पास, आई नीड टू स्लीप 6 and 7 hours अ नाइट। आई नीड टू स्लीप, मुझे जो है ज़रूरत है सोने की, कितने आवर्स? 6 and 7 hours अ नाइट। मैंने पहले भी आपको एक सेंटेंस इस तरह से क्लियर करवाया। 1 and 2 hours होगा तो बिटवीन यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी 6 and 7 hours है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? आप बताएं क्या यूज़ होगा? सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा बिटवीन। तो बिटवीन यूज़ करेंगे, बिटवीन 6 and 7 hours। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस, क्योंकि पहले भी मैं बिटवीन और अमा का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ, ये दूसरी बार है, इसलिए मैं ज़्यादा सेंटेंस क्लियर नहीं करवा रहा आपको। लास्ट सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर के बुक्स में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में। पाकिस्तान लाइज डैश इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान जो है वो किसके बीच में? इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड चाइना के बीच में।
वहाँ पर जर्मनी का एग्जाम्पल है। याद रखें, जब भी कोई बाउंड्री लाइन्स हो तो वो सेपरेट नहीं होती, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी बाउंड्री लाइन्स जो है एक साथ थे। इस तरह से अगर क्लासेस हो, क्लास 6 7 8 9 10 एक साथ हो, तो हम क्लास 8 इज़ बिटवीन क्लास 6 7 8 9 10 करेंगे। तो इस तरह से यूजेज होगा। बिटवीन और अमक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।